पूजा पाल ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। पूजा पाल ने कहा है कि एक चाय बेचने वाला भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी सिर्फ अतीक और मुख्तार को पोषित करती है और परिवार के ही लोग आगे बढ़ सकते हैं। पूजा पाल लगातार समाजवादी पार्टी पर इस तरह से हमलावर दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, पूजा पाल जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है और पूजा पाल जितना समाजवादी के बारे में जानती हैं शायद हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए कि पूजा पाल समाजवादी के करीब रही हैं और उससे पीड़ित होकर समाजवादी उन्होंने छोड़ा है। क्या न्याय को न्याय कह देना अपराध है? समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल के साथ जब न्याय हुआ और पूजा पाल ने जब तारीफ किया माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो समाजवादी पार्टी ने घृणित कार्य करने का काम किया, उनको पार्टी से निकालने का काम किया। तो निश्चित रूप से पूजा पाल जो भी कह रही हैं सही कह रही हैं और समाजवादी पार्टी, मैं तो कहता हूं कि पूजा पाल नहीं पूरा जन जन जानता है कि समाजवादी पार्टी अतीक मुख्तार जितने ये लोग देशद्रोही भारत माता की जय नहीं बोलते हैं उनको ये लोग आगे बढ़ाते हैं। तो निश्चित रूप से जनता जाग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास की सरकार चल रही है। माननीय योगी जी की सरकार तीसरी बार इसी कारण बनने जा रही है कि जंगल राज पे सुशासन का राज हुआ, विकास का राज हुआ, सबका अधिकार मिला। यहाँ जातिवाद धर्मवाद से ऊपर उठ के योगी जी ने प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने का काम किया। इसलिए आज तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और सपा की मटिया मेट होने जा रही है। पूजा पाल कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी में दरअसल समाजवादी पार्टी के परिवार के लोग अतीक और मुख्तार पोषित होते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी में एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। हमला एक बार फिर समाजवादी पार्टी। बिल्कुल सही कहा है। एक कार्यकर्ता जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, एक जो है बैठा हुआ विधायक पता नहीं चलता है कब मुख्यमंत्री बन जाए। तो जो है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अपने कार्यकर्ता को देखती है कितनी मेहनत करती है, और जो मेहनत कार्यकर्ता करता है उसको जो है उस लायक पद दिया जाता है और उस पर जो है वो अमल रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए जो है काम करती है और जो राष्ट्र के लिए काम करता है उस कार्यकर्ता को विशेष ध्यान रख करके, और अभी प्रदेश कार्यकारिणी देखिएगा कि जो है जो मेहनत कर रहे थे उन सबको जो है ला करके यहाँ पे प्रोत्साहित किए हैं, क्योंकि 27 हमारा बहुत महत्वपूर्ण है और 27 हम 300 प्लस सीटें लाने के लिए जो है लगे हुए सभी कार्यकर्ता सभी संगठन लग गए हैं आज से। और सपा जो है हमेशा माफियाओं को जो है महिलाओं को अत्याचार करती रही इन पे, और महिलाओं पे अत्याचार करती रही है, गुंडों माफियाओं को जो है पोसती रही है, पालती रही है और वो हमेशा ये करती रही है। देखिएगा, तो पूजा पाल ने अगर मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी थी तो इसमें कौन सा गुनाह कर दिया था? भाई अतीक को मानती थी अपने पति का हत्यारा, और अतीक जब मारा गया तो उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ की। तो ये कोई नई बात नहीं है साहब। अगर मान लीजिए कि पूजा पाल ने अगर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की आलोचना कर रही हैं तो ये लाजमी है, ये हमारी परंपरा है। इसलिए कि एक बार नहीं सैकड़ों बार इस तरह के शोध हुए हैं कि महादेव के नाम पर तप करने वाला आदमी भी महादेव पर संदेह करके भस्मासुर ने कहा कि कहीं आप धोखा तो नहीं दे रहे हैं हे महादेव। तो कारण यह है अग्नि परीक्षा तो साहब देना ही पड़ेगा। अगर अखिलेश नहीं होते, अखिलेश टिकट नहीं दिए होते तो शायद पूजा पाल ये बात कहने लायक भी नहीं रह जाती। लेकिन अफसोस इस बात का कि अखिलेश यादव तो एक इंसानियत का परिचय दिए। पूजा पाल कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक चाय बेचने वाला कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है। अखिलेश यादव में अतीक मुख्तार जैसे लोग पोषित होते हैं और समाजवादी पार्टी के परिवार के लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब राजू पाल की हत्या हुई तो उनको समाजवादी पार्टी में जाना नहीं चाहिए था। उसी बात को तो लेकर वो अलग हुई। राजनीति जो है वो समय समय पर करवट लेती रहती है, उसकी तस्वीर हम लोग देख ही रहे हैं। पूजा पाल अब भाजपा में है और फिर अखिलेश यादव पर सवाल खड़े कर रही हैं, कह रही कि एक कार्यकर्ता
उनके जो पार्टी में वो आगे नहीं बढ़ पाता, परिवार के लोग ही आगे बढ़ते हैं और अतीक और मुख्तार जैसे लोग। पूजा पाल के आंसू तो नहीं पहुंचे गए। पूजा पाल के सामने अतीक को बुला के कुत्ते से हाथ मिलाया, कुत्ते की तरह बिठाला जाता था। कुत्ते, अतीक का कुत्ता हाथ मिलाता था मुलायम सिंह यादव से, अखिलेश यादव से। मगर जब कोई का दुख नहीं पहुंचा गया, योगी बाबा ने उनके आंसू पहुंचे तो उन्होंने योगी जी की तारीफ कर दी। अखिलेश ने पार्टी से बाहर निकाल दिया। पीडीए की बात करते हैं फिर। अब तो भाजपा में फिर से आ गए। ठीक है, पूजा पाल कह रही हैं कि भाजपा एक ऐसी पार्टी जो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, पर समाजवादी पार्टी में सिर्फ मुख्तार और अतीक जैसे लोग पोषित होते हैं, परिवार के लोग ही आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, ये पूज्य महाराज जी का उत्तर प्रदेश है, आदरणीय नरेंद्र मोदी का भारत है। यहाँ पर रोडों का जाल बिछाया जाता है। गुंडों, माफियाओं, चाइनीज स्नेचर, रोड होल्ड अप करने वाले, हत्यारे, बलात्कारी, इनके टांग में पूज्य महाराज जी की गोली लगती है। और ये जो लोग बात करते हैं बड़ी बड़ी, पीडीए, कांग्रेस, हम लोगों ने 14 के पहले देखा नहीं है क्या भारत को? बोरा में भर के कुंटलों कुंटल माफिया, गुंडा, मवाली, चाइनीज स्नेचर, हत्यारा, बलात्कारी, इनके यहाँ ये बोरा में भर के कुंटलों कुंटल निकलते थे। आज उनकी नानी याद आ रही। जरा का गुस्ताखी किए नहीं कि उनकी टांग में छेद हुआ नहीं। ये पूज्य महाराज जी का प्रदेश है। यहाँ चाइना से ला के शिक्षाविद का दुरुस्तीकरण नहीं हो सकता। भारत का शिक्षाविद जब यहाँ आएगा, बैठेगा, तब शिक्षा में दुरुस्तीकरण होगा, तब लोगों की मानसिकता बदलेगी। ये लोग जनता को टोटल मूर्ख बनाने का ये व्यवसाय बनाए हैं। ये मूर्ख बनाने का जंतर मंतर पे एक अड्डा बना लिए हैं। कहीं पाकिस्तान से लोगों को ला के बैठा देंगे, कहीं चाइना से लोगों को बैठा देंगे। इनको हिंदुस्तान में कोई मिल ही नहीं रहा। अब इनकी मानसिकता को आप समझ जाइए। कैसे सरकार बना लेंगे? कहाँ से कांग्रेस सरकार बना लेगी? कहाँ से पीडीए सरकार बना लेगी? समाजवादी पार्टी ख़त्म हो गई। समाजवादी पार्टी के सारे कुकर्म को छुपाने के लिए नाम बदल के पीडीए रख दिए गया। अब पीडीए का कोई अर्थ ही नहीं समझ पा रहा। आखिर ये कौन सी बला आ गई हिंदुस्तान में? उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ से बला आ गई? ये बला कौन सी है, नहीं लोग समझ पा रहे हैं। ये पूज्य महाराज जी का प्रदेश है। 26 करोड़ जनमानस 2027 में 320 सीट दे करके पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। पूजा पाल एक बार फिर हमलावर अखिलेश यादव पर कह रही हैं कि पार्टी दरअसल गुड्डो बदमाश को, परिवार के लोगों को पोषित करती है। भाजपा में चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री। पूजा पाल जी पीड़ित रही हैं ना, समाजवादी पार्टी छोड़ी क्यों उन्होंने? कहीं ना कहीं पीड़ित रही हैं। और समाजवादी पार्टी में पीड़ित रहा कौन नहीं है? पूरा उत्तर प्रदेश पीड़ित रहा है। पूरे गलियों में, चौराहों पे कट्टा रह रहा था और आज कट्टा बंद हो चुका है। कहीं ना कहीं दर्द है, अखिलेश जी को बहुत दर्द है। दर्द इस बात का है कि जहाँ पे वो बाबरी ढांचा देखना चाहते थे, वहाँ पे राम मंदिर बन गया। जहाँ पे वो बाबरी ढांचा देखना चाह रहे थे, अस्पताल देखना चाह रहे थे, वहाँ राम मंदिर बन गया। इनको चंदा चोरी से टेंशन नहीं है, इनको टेंशन इस बात की है कि वहाँ पे राम मंदिर क्यों बना है। पूरा उत्तर प्रदेश देख लीजिए आप, सड़कों से लेके बिजली विभाग देख लीजिए। 3-4 जिलों मुख्य हुआ करते थे, कन्नौज, इटावा, सैफई, वही मैनपुरी, यही 3-4 जिलों में बिजली आती थी। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर तो बिजली नहीं आती थी। आज की डेट में लगभग गांव-गांव बिजली पहुंच चुकी है, सड़कें दुरुस्त हो चुकी हैं। और क्या चाहिए? कितना बढ़िया उत्तर प्रदेश बना है। पूजा पाल ने एक बात फिर समाजवादी पार्टी पर हमला करके ये साफ कर दिया है कि दरअसल महिलाओं को न्याय समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं मिलता। हालांकि राजनीतिक दृष्टिकोण से अब चूंकि बीजेपी में है पूजा पाल, तो अखिलेश यादव पर कोई भी आरोप लगा सकती हैं। हालांकि वो सदन में भी ये बात बोल चुकी हैं। नमस्कार, आज का सियासी चौक का मुद्दा है, पूजा पाल ने एक्स पर ट्वीट किया है और निशाना साधा अखिलेश यादव पर। तो हमारे साथ तमाम काशी के लोग हैं, जानते हैं क्या सोचते हैं और किस तरीके से देखते हैं। इस बयान को किस तरीके से देखते हैं, पूजा पाल ने जो बयान दिया है? देखिए, पूजा पाल जी का जो बयान है वो सही, एकदम 100% सही है। ये जातिवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी। यहाँ वंशवृक्ष अगर देखकर पार्टी में टिकट दिया जाता है। अगर आप यादव हैं, सैफई, मैनपुरी, इटावा से जुड़े हुए हैं, तो आप उनके परिवार के सदस्य हैं। आपको विधानसभा, लोकसभा का टिकट मिलेगा, पंचायती टिकट मिलेगा और आपको मंत्री विधायक बनाया जाए। इसी जातिगत और परिवारवादी सरकार की
2012 से 17 तक रही। 17 के बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने समझ लिया और इनका सफाया करके इनको मैनपुरी, इटावा और सफाई भेजने का काम किया। नहीं, उनका ये भी कहना है कि अगर भला होता है सपा में कार्यकर्ताओं को भला नहीं होने वाला है, सिर्फ उसमें जो है कि तमाम अतीक मुख्तार और ऐसे सैफई परिवार से जुड़े लोगों का भविष्य समाजवादी है। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे भी मित्र मंडली में भी हैं, जो उस पार्टी से जुड़े भी हैं। मैं उनको भी बहुत प्रयास करता हूं कि आप लिखो फेंको पेन हो, समझो जब तक स्याही रहेगी तब तक समाजवादी रखेगी। उस दिन तुमको उठा के दूध से जैसे मक्खी को फेंका जाता है वैसे फेंक देगी। वही समाजवादी पार्टी का काम है। उनके कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमेशा वही सहूलियत उनके साथ रखते हैं। पूजा पाल के बयान को कैसे देखते हैं? एकदम 100% बहुत अच्छा देखते हैं। उनका बहुत अच्छा बयान है। हमारे यहाँ पार्टी में भी हैं, भाजपा में हैं और बड़े दायित्व पर है, तो उनका मैं समर्थन देता हूं, उनका सहयोग भी करूंगा हर तरीके से। और लोग भी हैं, जानते हैं किस तरीके से देखते हैं ये जो पूरा बयान पूजा पाल के द्वारा आया है। उन्होंने सीधा अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और सीधा कहा है कि जो है कि अगर एक बीजेपी में चाय वाला जो पीएम बन सकता है, लेकिन जो आम कार्यकर्ता है सपा में, जो उनका भला नहीं होने वाला है। उनका भला सिर्फ उन्हीं लोग का होगा जैसे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और सफाई परिवार से जुड़े लोग जो है उनका ही भविष्य है। तो पूजा पाल जी जो बोली हैं, ब्रजेश उनके भैया हैं कि चचा हैं? क्या लगते हैं ब्रजेश सिंह? नहीं, ब्रजेश सिंह कौन लगते हैं? अरे हम पूछ रहे हैं पूजा पाल को वायु सुरक्षा मिले, जेट प्लस सुरक्षा चाहिए, इसलिए वो बोल रही हैं। भाई आशीष जी, आप क्या बात करते हैं? ब्राह्मण की बात करते हैं। भगवान शंकराचार्य जी के साथ क्या हुआ? नहीं, पूरा देश ने देखा। पास्को जैसी गंभीर धारा लगाए कि ब्राह्मण समाज को आपकी मजबूरी होगा भाई साहब, कुछ लेना होगा। पार्षदी चेयरमैनी का चक्कर होगा, आपका कोई भावना बह रहा है। रहेगी समाजवादी पार्टी। पूजा पाल की हैसियत नहीं है। पीडीए जननायक माननीय अखिलेश यादव समाज की बात करते हैं। अरे राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री, भैया नीरज भैया विधायक, भैया पंकज भैया उपाध्यक्ष। अरे भारतीय जनता पार्टी जैसे बंदबाज क्या बात करते हैं? और समाजवादी पार्टी पीडीए जननायक माननीय अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी का थोबड़ा साफ कर देंगे। इनकी मजबूरी होगा। समाजवादी पार्टी के संरक्षण में जीवन जीने वाले वही अपराधी पूजा पाल जी के पति की हत्या किए थे। ये नहीं इनको देखने गया, अखिलेश यादव को नहीं दिखने गया। ब्रजेश सिंह भैया लगते हैं आपके? ब्रजेश सिंह दिख रहे हैं। ब्रजेश सिंह भैया लगते हैं, आप क्या लगते हैं? क्या लगते हैं ब्रजेश सिंह? और भी लोग हैं, बात करते हैं किस तरीके से इस बयान को देखते हैं। जिस तरीके से पूजा पाल ने एक्स पे ट्वीट किया है और निशाना सीधा अखिलेश यादव पर साधा है और सीधा कह दिया है कि बीजेपी में एक चाय वाला पीएम बन सकता है, लेकिन वंशवाद की वजह से सपा में जो है कि जो कार्यकर्ता है उसमें उनका भला नहीं होना है। सिर्फ भला होना है जो सफाई से जुड़े परिवार हैं, अतीक अहमद और तमाम ऐसे जो लोग हैं उनके साथ। भला हो तो रहा है भाजपा में, सभी का भला हो रहा है। पूजा पाल को किस तरह बेइज्जत किया गया ये भी देखिए, भला हो रहा है। शिक्षा का कोई वार नहीं है। छात्र रोड पे बैठे हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी, पूरे देश के युवा, पूरा छात्र बैठे हैं जो शिक्षा का नेट एग्जाम लीक हुआ जा रहा है, पूरा एग्जाम लीक हुआ जा रहा है। कोई रोजगारी, कोई बेरोजगारी नहीं। पूरे 9 साल में 10 साल में आया तो कोई रोजगार नहीं आया, कोई वैकेंसी नहीं आई, पेपर नहीं हो रहा है, शिक्षा संवत है। अब युवाओं को क्या चाहिए? इससे बड़ा देश में और इससे तरह से सरकार और क्या हो सकती है? क्या लगता है कि पूजा पाल के बयान से आप कितना सहमत है? इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव के जो चाहे उनके कार्यकर्ता, उनका भला नहीं होता है, सिर्फ भला होता है जो तमाम अतीक अहमद, आजम खां या मुख्तार अंसारी ऐसे लोग का ही भला होता है? अखिलेश यादव की एक ऐसी पार्टी है जो युवा से लेकर बुजुर्गों तक जो उन्होंने चलाया, पेंशन, कन्यादान, युवा रोजगार, शिक्षा, लैपटॉप सब चलाया। यही भाजपा सरकार में पूछ सकता हूँ, ये भाजपा सरकार ने आज तक क्या की है? और भी लोग हैं, जानते हैं किस तरीके से देखते हैं, कैसे देखते हैं ये अखिलेश यादव पर सीधा पूजा पाल ने जो है कि एक्स पे ट्वीट किया और निशाना साध दिया और कह दिया कि बीजेपी में पीएम बन सकते हैं, एक चाय वाला पीएम बन सकता है, लेकिन अखिलेश की जो कार्यकर्ता है उनका भविष्य नहीं है। वंशवाद वहां चलता है और साथ ही अगर भविष्य किसी का है तो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान ऐसे लोगों का और सफाई के जुड़े जो परिवार उनकी भविष्य है, बाकी और कार्यकर्ताओं का नहीं है। किसी का भविष्य नहीं है, भविष्य किसी का नहीं है। उसका कारण यह है कि क्या अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी अन्य व्यक्ति को बना सकते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष वही होंगे, उनके परिवार का होगा। प्रदेश अध्यक्ष मान लीजिए वो झुंझुना पकड़ा दिए, घूमते रहिए। सारे डिसीजन जो भी हैं, पार्टी हित का हो या अपने कार्यकर्ताओं के हित का हो, वो बिना किसी सोच के, बिना किसी व्यवस्था के वो अपने अनुरूप ही चलाना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी डर है कि ऐसा ना हो कि पार्टी हाईजैक हो जाए, वो कहीं का न रह जाए। और जैसा कि अभी चिल्ला रहे थे लौकुश भाई हमारे, ये सपा की मानसिकता है, सपा का यह सोच है कि किसी भी चीज को इतने जोर से बोलो कि सामने वाला दहल जाए। अभी भी एक मिनट धीरे धीरे आराम, पारी। अभी क्या है कि इनकी मानसिकता आप ये देख सकते हैं कि
सत्ता से 10 साल दूर होने के बावजूद सत्ता मोह जो है, उस सत्ता मोह से अभी भी इनका भंग नहीं हुआ है। उसका रीजन क्या है? इनको पता है कि 2027 में भी आने वाले नहीं है। तो पूजा पाल के इस बयान से आप कितना सहमत हैं और किस तरीके से पूर्णतः संतुष्ट है और पूर्णतः सहमत है, क्योंकि वो एक औरत है, महिला है, और महिला वो भी पीड़ित महिला है, जिसके पति की हत्या कर दी गई हो, जिसके पति की हत्या कर दी गई हो, अपराधी थे। और भी लोग हैं बात करते हैं। क्या कहेंगे किस तरीके से पूजा पाल के इस एक्स को जो ट्वीट उन्होंने किया है और सीधा अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया है कि उनके क्या वंशवाद चलता है और जो पार्टी कार्यकर्ता हैं उनका भविष्य नहीं है, भविष्य किसी का है तो वो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान और तमाम जो लोग हैं सैफी परिवार से जुड़े उनका भविष्य है। एकदम बिल्कुल मैं पूजा पाल का समर्थन करता हूँ। एकदम उपाध्यक्ष बनाया गया और ये लोग ब्रिजेश सिंह का नाम ले रहे हैं। ब्रिजेश सिंह पार्टी में है क्या? उनका कोई भाजपा से जुड़ाव दिखा दे तो मैं इनको बताऊं, वो एक निर्दलीय एमएलसी हैं, उनको कैसे आप घोषित कर सकते हैं? है मतलब कहीं ना कहीं इस बयान से आप सहमत? एकदम सहमत है। हम लोग पूर्णतः सहमत है। अभी ब्रिजेश सिंह का नाम ले, उनको पार्टी में आए हुए तुरंत प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, फिर भी मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, मुरादाबाद के इनके एक विधायक है विधान सोलंकी जी, उनके ऊपर 1.25 करोड़ का गबन का आरोप लगा है। क्या उन्होंने उनके खिलाफ क्या कौन सी कार्रवाई सपा ने किया? अभी तक कौन सी कार्रवाई किया? यहाँ तो अभी FIR दर्ज हो गया, जांच का विषय है, सब जुडिस मामला है, चल रहा है जांच। जैसा भी होगा जांच में जो भी चीजें आएंगी, तथ्य सामने आएंगे, उसी हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई भी हो। ये तो तमाम काशी के लोग थे जिन्होंने अपना अपना राय रखा और जिस तरीके से पूजा पाल ने एक्स पे ट्वीट किया और अखिलेश यादव पर निशाना साधा, उस तरीके से तमाम जो वाराणसी के लोगों ने अपना अपना जो पक्ष रखा। उत्तर प्रदेश की सियासी चौपाल जिसको कह सकते हैं कि जहां पर हम मुद्दों पे बात करते हैं और सियासी राजनीति जो हो रही है उस पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। पूजा पाल के द्वारा अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया गया है कि भाजपा पे एक निचले स्तर का भी कार्यकर्ता है, वो भी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है। और समाजवादी पार्टी का जो काम है, इन्होंने हमेशा वंशवाद किया है। अतीक, आजम और मुख्तार, ये इनके वंशवाद की पहचान है, वंशवाद की निशानी है। हम आइए जानते हैं प्रयागराज में लोगों की क्या राय है और कितना संतुष्ट हैं ये जो कहा गया है पूजा पाल के द्वारा। तो जैसे कि पूजा पाल ने कहा है कि भाजपा में एक निचले स्तर का कार्यकर्ता है, वो भी ऊपर तक जा सकता है, क्या कहना चाहेंगे? आप ऐसे तमाम उदाहरण देखें, कई प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को देखें, जो कार्यकर्ता बहुत पहले कार्यकर्ता थे, बाद में वो मुख्यमंत्री हुए। लेकिन समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियों में कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा, हमेशा परिवार के ही लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाने का अवसर दिया है और पार्टी कार्यकर्ता ही रह गया हमेशा। पूजा पाल का कहना है कि अतीक, मुख्तार और आजम यही इनके वंशवाद है और सिफई वाले जो परिवार के लोग वही इनके वंशवाद है, इससे आगे इन्होंने कोई बढ़ के सोचा नहीं। तो इसको लेकर के क्या? तो इसमें आप खुद ही देख रहे हैं कि हमेशा मुलायम सिंह यादव जी हुए, फिर अखिलेश यादव जी हुए, फिर उनके पुत्र आगे बढ़ रहे हैं, उनकी पुत्रियां बढ़ रही हैं, लेकिन कोई कार्यकर्ता कभी आपने नहीं देखा हो कि मुख्यमंत्री की हैसियत में पहुंचा हो या उस जगह पर आया हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी परिवारवाद पे नहीं चलती, यहाँ कार्यकर्ता को तवज्जो मिलती है और आगे बढ़ाया जाता है। हमारे साथ कुछ और भी लोग यहाँ पर है। भैया, जैसा कि आपने देखा है, पूजा पाल ने कटाक्ष किया है कि समाजवादी पार्टी हमेशा वंशवाद की बात करती है और सिर्फ अपने वंश को बढ़ावा देती है और भाजपा में एक निचले स्तर का जो कार्यकर्ता होता है वो भी ऊपर तक जा सकता है। इसको लेके आपका क्या? पूजा पाल जी जो कि हमारे अभी नवनियुक्त प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, मैं उनकी बात का पूर्णतः समर्थन करता हूं और समर्थन इसलिए करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं बल्कि अनेकों उदाहरण ऐसे प्रस्तुत किए हैं जो कि समाज में ये बताता है कि निचले पायदान का कार्यकर्ता, उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा, वो चाय बेचने की बात सर्वविदित है, पूरी दुनिया जानती है कि चाय के ठेला लगाने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को देश के शीर्ष स्थान पर पहुंचाने का काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी का और भी इस तरह के कई उदाहरण है। जैसे समाजवादी पार्टी में ये पहले से निर्धारित होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को खोजने में कम से कम 1.5-2 साल लग गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया गया जिनका राजनीतिक जीवन हमारे प्रधानमंत्री जी के राजनीतिक जीवन से बहुत कम है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी मंच पे खड़े होकर के कहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बॉस हैं। तो ये उदाहरण पर्याप्त है पूजा जी की बातों का समर्थन करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से लोकतंत्र जिंदा है और
कब कहाँ किसको कैसे बनाना है, ये हमारा राष्ट्रीय संगठन तय करता है। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारे साथ में और भी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। पूजा पाल का जो एक बयान है ट्विटर पे, उन्होंने अखिलेश यादव को जिस तरह से कहा है कि समाजवादी पार्टी वंशवाद की बात करती है, आप इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? पूजा पाल जी का कहना बहुत ही सही है, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र के अनुसार कार्य होता है, योग्यता देखी जाती है, ना कि वंशवाद। आपने देखा होगा, इसका ताज़ा उदाहरण आप देखे होंगे, हमारे मेयर साहब हैं गणेश केसरवानी जी, जो कि एक साधारण कार्यकर्ता थे, आज वो मेयर के पद को सुशोभित कर रहे हैं और उतनी ही तीक्ष्णता से अपना कार्य कर रहे हैं। किस तरह के कार्य प्रयागराज में हो रहे हैं उसको हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने भी देखा और सराहना की है। और हम छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं और जो कि अपनी योग्यता के बल पे आगे बढ़ते हैं, ना कि वंशवाद पे। तो पूजा पाल जी बिल्कुल सही है अपनी जगह, और ये हमारे यहाँ होता है। आप भी यहाँ मौजूद हैं। पूजा पाल का एक ट्वीट किया गया है अखिलेश यादव को लेकर के, उन्होंने कटाक्ष किया है कि समाजवादी पार्टी वंशवाद की बात करती है, जबकि भाजपा में एक निचले स्तर का छोटा सा कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है। क्या कहना चाहते हैं उसको? मैं ये कहना चाहता हूँ, पूजा पाल जी ने कोई गलत शब्द नहीं प्रयोग किया है, क्योंकि पूजा पाल जी ने समाजवादी में रह के उन्होंने झेला है, ये स्थितियाँ उन्होंने झेला है। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी का एक वार्ड का अध्यक्ष जिला अध्यक्ष बन सकता है, महामंत्री बन सकता है, प्रदेश जा सकता है, कि राष्ट्रीय नेतृत्व में जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी में आज तक वंशवाद का दाग नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप ये देख लीजिए कि आज जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्हीं की तुलना आप देख लीजिए, क्या ये वंशवाद से है? ये वंशवाद में नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने आप को वंशवाद से, जातिवाद से, भेदभाव से दूर रखती है। सबका सम्मान, सबका सम्मान। हमारे साथ में और भी आप, जो ये बयान दिया गया है पूजा पाल जी का जो बयान आया है, इसको लेकर के आप क्या क्या कहते हैं? पूजा पाल जी का बयान जो उन्होंने दिया है बिल्कुल सही दिया है, इसलिए कि सपा में वो रह करके और सारी स्थिति परिस्थितियों से अवगत हुई है और कोई मेल नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है, कर्मठ कार्यकर्ताओं की जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, उसका उदाहरण प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे योगी जी हैं, कि ये लोग परिश्रम के बल पर, और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं का किसी पार्टी ने कभी कोई इज्जत नहीं किया। यही पार्टी जब आई है तो महिलाओं का असली जगह और उनका हक देने का काम किया। विपक्षी पार्टियां तो उनका विरोध कर रही हैं। हम चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है कि समता मूलक समाज तभी बनेगा जब सबको सम्मान मिले। लोग हमारे साथ में, हम इनकी भी राय जानना चाहते हैं। आपने भी जो एक्स पे पोस्ट किया है अखिलेश यादव पर तंज कसा है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? ये बिल्कुल सही कहा, पूजा पाल जी का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम करती है, और एक एक कार्यकर्ता कर्मठ भी होता है। हम लोग जो है जब कोरोना का पीरियड था, उस पीरियड से लेकर के आज तक का पूरा पीरियड अगर देखा जाए तो एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता समाज के बीच में जाता है, जनता के बीच में जाता है, जनता की समस्याओं को समझता है। पूजा पाल ने कहा है अतीक, मुख्तार, आजम यही सपा के वंशवाद है, इन्हीं का बढ़ावा हुआ है, तो इसको लेकर के आप क्या कहें? बिल्कुल सही कह रही हैं। तो ये थी प्रयागराज से सियासी हलचल, और यहाँ पर जो लोग हमारे साथ मौजूद थे, ये उनकी अपनी राय है। उन्होंने जिस तरह से पूजा पाल को लेकर के कहा है कि नहीं, उन्होंने जो कमेंट किया है वो बिल्कुल सही है, और भाजपा एक निचले स्तर से उठे हुए कार्यकर्ता को भी प्रधानमंत्री के पद तक बैठा सकती है, और समाजवादी पार्टी जैसे वंशवाद का काम करती है। इसको लेकर के ये थी प्रयागराज वासियों की राय। प्रयागराज से नितेश सोनी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड न्यूज स्टेट।